दोस्तों अर्टिका मतलब एक्स्ट्रा कंफर्ट। मोस्ट ऑफ द केसेस में अर्टिका एक ऐसी 7 सीटर है जो कि लेजेंडरी इनोवा जैसी गाड़ी को भी कई मामलों में पानी पिला देती है। जो लोग कॉमर्शियल काम करते हैं ना अर्टिका से, उनको पता होगा कि इस गाड़ी ने इनोवा की मार्केट कितनी बुरी तरीके से खाई है। फिलहाल जो आप सामने देख रहे हैं ये अर्टिका के दो वेरिएंट हैं। एक तरफ ये वाइट कलर में जो आप देख रहे हैं ये VXI विथ CNG है जो कि टॉप सेलिंग वेरिएंट रहता है। दूसरी तरफ ये ZXI विथ CNG है, बहुत डिमांड में रहता है। जिसको फीचर्स भी चाहिए, गाड़ी माइलेज भी अच्छा दे, स्पेशियस भी हो, प्रैक्टिकल भी हो, तो वो ZXI को चूज़ कर लेते हैं। फिलहाल ये दोनों गाड़ियाँ आज हमने सामने इसलिए खड़ी करी हैं क्योंकि हम सब जानते हैं कि अर्टिका अपने सेगमेंट की किंग है। जिस पैसों में ये गाड़ी आती है, इस पैसों के साथ इतने प्रैक्टिकल काम के लगभग आपके सारे फीचर्स, अच्छा माइलेज, शानदार इंजन, बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ें मारुति आपको ऑफर करता है। लेकिन इन दोनों वेरिएंट में से, VXI CNG में से और ZXI CNG में से, कौन सा वेरिएंट आपके लिए ज़्यादा बढ़िया और ज़्यादा समझदारी वाला ऑप्शन हो सकता है, सारी कहानी वहाँ आके टिकती है। देखो, VXI CNG का एक शोरूम प्राइस है 10,73,000 रुपये। वहीं अगर आप ZXI CNG के लिए जाते हो तो ठीक आपको 1,10,000 रुपये और ऊपर देने पड़ते हैं। तो ये आपको 11,83,000 रुपये एक शोरूम में पड़ता है। यानी हमें ये देखना है कि 1,10,000 रुपये अगर आपकी जेब में से फालतू निकल रहे हैं तो वो वर्थ हैं, नहीं है, और अगर वर्थ हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें, क्या क्या फीचर्स जो है वो वहाँ पर एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम गाड़ी के दोनों मुखड़े की बात कर लें तो ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम है। सिर्फ एक फ़र्क नज़र आ रहा होगा आपको, वो है फॉग लैंप का, कि ZXI वेरिएंट में आपको यहाँ पर फॉग लैंप जो है वो मारुति ऑफर करती है। वहीं अगर आप VXI की ओर स्विच होते हैं तो यहाँ पर आपको कोई फॉग लैंप जो है वो ऑफर नहीं किए जाते। जब गाड़ी को अपडेट किया गया था तो ये थोड़ी ग्रिल जो है ये चेंज हो गई थी। अब ये थोड़े से आपको विंग शेप यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। ओवरऑल डिज़ाइन अच्छा लगता है। बम्पर के एजेस वगैरह जो है वो काफ़ी अच्छे हैं। नीचे जो आप देख रहे हैं ग्रिल वो काफ़ी अच्छी लगती है। हाई बीम के लिए आपको नॉर्मल रिफ्लेक्टर बेस हाइलोजन हेडलैम्प मिलेगा और लो बीम के लिए प्रोजेक्टर बेस आपको हेडलैम्प दिया गया है। नॉर्मल टर्न इंडिकेटर मिलते हैं। उसके बाद अगर आप स्विच होते हैं साइड में जैसे ही आप गाड़ी की आते हैं तो सबसे पहले नज़र जाती है इन व्हील्स के ऊपर। यहाँ VXI में आपको नॉर्मल स्टील व्हील मिलता है, 185/65 R15 इसकी प्रोफाइल है और ब्रिस्टॉन के टायर आपको मिलेंगे। वहीं अगर आप एक वेरिएंट ऊपर स्विच हो रहे हैं यानी ZXI में, तो अब देखिए मशीन कट डुअल टोन एलॉय व्हील्स जो है मल्टी स्पोक वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। साइज सेम है, ब्रिस्टॉन का ही टायर रहेगा, 185/65 R15, वही चीज़, वही प्रोफाइल, वही टायर आपको रहेगा। सिर्फ फर्क है एलॉय का और नॉर्मल स्टील व्हील का। यहां आपको आगे डिस्क ब्रेक, पीछे नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स मिलती हैं जो कि नॉर्मल है, कॉमन है, और दोनों गाड़ियों में सेम वही चीज रहने वाली है। अब अगर ORVMs की बात करें तो दोनों ही वेरिएंट्स में बॉडी कलर ORVMs मिलेंगे। व्हाइट गाड़ी है तो व्हाइट ORVM, ये थोड़ा सा ब्राउनिश टोन है तो यहां पर आपको ब्राउन ORVM। इधर आप देख रहे हैं तो LED बेस्ड टर्न इंडिकेटर दोनों आपको ORVM के ऊपर ही मिलते हैं दोनों वेरिएंट्स में, और दोनों ही गाड़ियों में ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी हैं और फोल्डेबल भी हैं। अब दूसरा चेंज, यहाँ आपको डोर हैंडल्स जो है वो बॉडी कलर मिलेंगे। यानी व्हाइट गाड़ी है तो ये व्हाइट बॉडी हैंडल्स जो है, डोर हैंडल्स, वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। वहीं अगर आप ऊपर वाला वेरिएंट ZXI में जाते हैं तो ये क्रोम प्लेटेड है। क्रोम प्लेटेड होने के साथ रिक्वेस्ट सेंसर आपको यहाँ पर मिलता है कीलेस एंट्री के लिए दोनों साइड, को ड्राइवर साइड में भी मिलेगा और ड्राइवर साइड में मिलेगा, जो कि अगेन काफ़ी काम का और अच्छा फीचर हो जाता है। A पिलर बॉडी कलर, B पिलर ब्लैक स्पेस टेप, C पिलर के ऊपर काफ़ी बड़ा सा जो क्वार्टर पैनल के ऊपर आप ग्लास एरिया देख रहे हैं, विंडो ग्लास एरिया, वो आपको मिलता है। सेम चीज़ वही आपको VXI में भी कंटिन्यू होती हुई दिख जाएगी, कोई फ़र्क आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। अब जरा गाड़ी के सामने और साइड के बाद आप पीछे आ जाइए कि पीछे आपको क्या डिफरेंस मिलता है। ये VXI है और ये ZXI। ZXI में आपको एक्स्ट्रा क्या मिलता है वो देखो। आपको सबसे बढ़िया चीज़ यहाँ पर मिलती है डिफॉगर, वॉशर और वाइपर। ये क्रोम की एक स्ट्रिप जो है वो आपको यहाँ पर इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएगी। बाकी चीज़ें सिमिलर हैं। क्या सिमिलर है वो आपको यहाँ दिखाता हूँ। VXI में देखो यहाँ पर कोई डिफॉगर नहीं है, कोई वाइपर नहीं है, कोई वॉशर नहीं है। स्टॉप लैंप ऊपर वो छोटू सा लगता है, अजीब ही दिखता है वैसे तो मेरे को स्पेशली, लेकिन ऊपर फिलहाल आपको दोनों ही वेरिएंट्स में जो है वो मिलेगा। ये आपको 3D में LED बेस्ड टेल लैंप्स मिलते हैं, दोनों गाड़ियों में सेम है। अगर आप टूर में भी कोई अगर जाता है ना तो वहाँ पर भी आपको सेम मिलते हैं, यानी टेल लैंप्स LED बेस्ड है। नॉर्मल टर्न इंडिकेटर और रिवर्स फॉग लैंप जो है वो आपको मिलता है।
इसमें आपको क्रोम की स्ट्रिप यहाँ पर नहीं दी गई है, ये देख रहे हो आप, ये वाइट है, यानी बॉडी कलर जो है वो आपको दिए गए। दोनों ही वेरिएंट्स में से किसी में भी आपको रेयर व्यू कैमरा नहीं मिलेगा। सुजुकी का लोगो, अर्टिगा की ब्रांडिंग, पीछे बम्पर के ऊपर 4 पॉइंट्स हैं आपके पास पार्किंग सेंसर्स के, रिफ्लेक्टर है, नीचे वेल्डेड टो हुक, एग्जॉस्ट और इधर स्पेयर व्हील जो है वो आपको विजिबल हो जाएगा। सेम चीज यही आपकी ZXi के साथ भी है, कोई फर्क नहीं है। आगे और पीछे दोनों ही विंडशील्ड्स के ऊपर आपको इस तरीके से CNG के डिकल्स जो है वो देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये तो बात हो गई गाड़ी के बाहर की कि बाहर आपको क्या फ़र्क मिलता है। अब अंदर की बात करते हैं। सबसे पहले चाबी, ये चाबी है आपकी VXi की, इसके ऊपर लॉक और अनलॉक 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे। दूसरी जो आप रिमोट की देख रहे हैं ये है ZXi की। कीलेस एंट्री के लिए रिक्वेस्ट सेंसर आपको ZXi में दिया गया है ना, इसीलिए आपको ये रिमोट की मिलती है। वही टिपिकल मारुति की, पीछे ब्लू टोन सुजुकी का लोगो, लॉक अनलॉक 2 ऑप्शन आपके पास है। चलो अब सबसे पहले जरा हम दोनों ही गाड़ियों के बूट खोल लेते हैं। और यहाँ आपको ये लीवर मिलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन नहीं है, लेकिन अगर आपकी गाड़ी लॉक है तो ये स्विच आपको ज़रूर दिया गया है कि आप यहीं से अपनी गाड़ी को यानी बूट को अनलॉक कर सकते हैं। अब ये रखा है यहाँ पर आपका CNG सिलेंडर, ये 60 लीटर की वाटर कैपेसिटी वाला है। दोनों वेरिएंट में सेम आपको यही मिलेगा और अगर अच्छा प्रेशर है तो 8.5-9 kg के आसपास गैस जो है वो आराम से कैरी आउट कर लेगा। जो चीज़ मुझे सबसे सही लगती है वो है इस तरीके से मारुति ने जो इसे कवर कर रखा है, देखने में अजीब नहीं लगता, बहुत सॉर्टेड है। और अगर आप कोई भारी सामान भी यहाँ पर रखना चाहते हो तो ईजिली रख सकते हो, ऐसा नहीं है कि झुक जाएगा, टूटेगा, कुछ नहीं, पूरा स्ट्रांग है, अच्छा खासा वेट आराम से आप यहाँ पर जो है वो डाल सकते हैं। इधर अगर आप देखेंगे तो गाड़ी की टूल किट वगैरह यानी जैक वगैरह रखने के हिसाब से आपको प्रॉपर जगह दी गई है ताकि आप इजीली उसे प्लेस कर पाएं और वो खटर पटर कोई फालतू की आवाज़ ना करे। पीछे वाली ये जो सीट्स देख रहे हैं इसमें 50-50 का स्प्लिट रेशियो जो है वो आपको मिलेगा। अभी सीट्स ये देखो, आगे वाली सीट थोड़ी पीछे कर रखी है तो पूरी नहीं हो रही और आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल पीछे आपका सामान ज़्यादा नहीं है तो आप जो है वो इसको इस लेवल तक पीछे कर सकते हैं। नॉर्मल सामान ज़्यादा है, स्ट्रेट रखनी है तो ये पोजीशन आपके सामने है, यहाँ तक आप रख सकते हैं। बहुत ही अच्छी चीज़ है और यही छोटी छोटी चीज़ें अर्टिगा को असल में प्रैक्टिकल बनाती है। पीछे भी आपको दोनों हेडरेस्ट जो है वो एडजस्टेबल मिलते हैं। यहाँ हार्ड प्लास्टिक से प्रॉपर आपको कवर्ड मिलेगी ट्रिम, ग्रैब हैंडल आपको यहाँ छोटा सा दिया गया है ताकि इजीली आप इसे जो है वो क्लोज कर पाएं। अब आते हैं जरा VXi की ओर। VXi में जब आप स्विच होते हो तो कोई चेंज आपको नहीं दिखेगा। सेम 60 लीटर की वाटर कैपेसिटी वाला सिलेंडर है, उतने ही kg के आसपास गैस आएगी। नीटली आप इसे भी पैक कर सकते हैं। यहाँ पर भी टूल किट रखने के हिसाब से आपको जगह दी गई है। सेम 50-50 के स्प्लिट रेशियो में सीट्स हैं, ये वाली डाउन कर रखी है ऑलरेडी आपके लिए, देख सकते हो आप। हेडरेस्ट एडजस्टेबल और अगर आप इसे भी पीछे इस तरीके से थोड़ा सा रिक्लाइन कर आगे कंफर्ट ज़्यादा लेना चाहते हो, पीछे लगेज कम है, इजीली कर सकते हो। यहाँ पर अगेन आपको ये कवर्ड जो है वो सारा हार्ड ट्रिम से कवर्ड मिलेगा और इजीली आप इसे भी क्लोज कर सकते हो, बहुत आराम से ग्रैब हैंडल आपको मिलेगा। अब बात आती है जरा VXi के इंटीरियर की कि यहाँ पर आपको इंटीरियर में क्या कुछ मिलता है, फिर ZXi में क्या कुछ फ़र्क आ जाता है, हम उसकी बात कर लेंगे। चलो अब अगर आप यहाँ पर आ गए हो तो सबसे पहले चाबी लगा दी है और डोर ट्रिम से शुरू करते हैं। डोर पैड आप देखो सिंगल टोन में आपको मिलेगा, बस बीच में थोड़ी सी ग्रे टोन जो है वो आपको मिलेगी। क्रोम फिनिश के साथ डोर हैंडल्स हैं। ये ड्राइवर साइड वाली विंडो आपको वन टच में डाउन और अप दोनों मिलती है और एंटी पिंच का जो फंक्शन है वो भी आपको मिलेगा। यहाँ पर इस तरीके से आपको जो है वो ORVMs के कंट्रोल मिलेंगे, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल दोनों हैं। सेफ्टी लॉक, गाड़ी को मैनुअली लॉक या अनलॉक करने के लिए। चारों पावर विंडो के कंट्रोल है, लेकिन मार्किंग सिर्फ आपको ऑटो की जो है वो ड्राइवर साइड वाले मिलेगी, बाकी में नहीं। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये हार्ड प्लास्टिक है, सब कहीं सॉफ्ट टच का यूज नहीं किया गया। सेफ्टी के इंस्ट्रक्शंस जो है वो CNG से रिलेटेड यहाँ पर लिखे हुए हैं। स्पीकर की प्लेसमेंट मिलेगी, बॉटल होल्डर है और यहाँ थोड़ी जगह है। सीटें फैब्रिक की हैं और इसमें कोई हाइट का एडजस्टमेंट जो है वो आपको नहीं दिया गया। नॉर्मल एडजस्टमेंट जो होते हैं, रिक्लाइन या फिर आगे स्लाइड, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर ज़रूर मिलेंगी। डेड पैडल है, ABC तीनों पैडल के पास काफ़ी अच्छी खासी जगह है। फ्यूल फिलिंग लिड आप यहाँ से खोल सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर अगर आपको फ्यूल स्विच करना है CNG से पेट्रोल, पेट्रोल से CNG, वो आप कर पाओगे। हेडलाइट लेवलर और ये इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल को ऑन या ऑफ, इसे इनेबल डिसेबल करना है वो आप कर सकते हो। चाबी यहाँ पर आपको लगानी है तो रिमोट की आपको इस वेरिएंट में नहीं दी, दूसरे में मिलेगी। अब आप आइए जरा अंदर। यहाँ पर सबसे बड़ा डिफरेंस आपको क्या दिखेगा, हम उसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील की अगर बात करूँ तो ये देखिए, कोई लेदर रैप नहीं है,
3 स्पोक का स्टीयरिंग व्हील जरूर है। एयर बैग यहाँ पर लिखा है को ड्राइवर साइड। इस वेरिएंट में आपको टोटल 2 ही एयर बैग मिलते हैं, सुजुकी का लोगो है। यहाँ पर ये कंट्रोल्स आपको इस इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड मिलेंगे और ये टच स्क्रीन नहीं है। बीच में ये छोटी सी डिस्प्ले है सिर्फ। साइड में शॉर्टकट्स जो है वो आपको जरूर दिए गए हैं, टच बेस्ड शॉर्टकट्स हैं। यहाँ पर टेलीफोनिक कंट्रोल्स हैं, फोन उठाना है, काटना है, वॉइस कमांड देना है, वो सारी चीजें। और इधर आपको जो है वो टिल्ट एडजस्टमेंट स्टीयरिंग में मिलता है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलेगा। यहाँ वाइपर के कंट्रोल्स मिलेंगे, इधर हेडलैम्प के, कोई ऑटो हेडलैम्प का फीचर जो है वो आपके पास नहीं है। ये है सामने क्लस्टर। एनालॉग बेस्ड आपको टैकोमीटर मिलेगा, ये सीएनजी की गेज है, इधर पेट्रोल की, और इधर जो है वो आपको मिलता है स्पीडोमीटर। बीच में एमआईडी है, यहाँ से आप ट्रिप ए, ट्रिप बी, टोटल ऑडोमीटर्स इनको एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर आप ऊपर देख रहे हैं तो ये आपको टॉगल मिलेगी। यहाँ पर देखो टाइम और डेट आ गया आपका, मोशन रेयर फ्रंट, डिजिटली पावर और टॉर्क विजिबल हो जाएगा, एक्सेलरेशन ब्रेक, सीएनजी में आपने कितनी गाड़ी चलाई, पेट्रोल में कितनी चलाई, वो विजिबल होगा। ये चीज बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड है। इस तरीके से टैंक बना हुआ आ जाता है और आपको पता लग जाएगा ईजिली कि आपकी गाड़ी में कितनी सीएनजी जो है वो अभी फिलहाल है। टाइम, गाड़ी किस मोड में, अभी पेट्रोल में है तो ये ऊपर शो कर रहा है, पेट्रोल में ब्लिंक हो रहा है। अगर आप सीएनजी में स्विच करेंगे तो सीएनजी में चला जाएगा, तो ये इसका बहुत बेनिफिट है। ऊपर कुछ वार्निंग लाइट्स वगैरह जो है वो आपको विजिबल हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर आपको मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल का जो सेटअप है वो मिलेगा। यहाँ ऊपर वही थोड़ी सी ब्राउनिश टोन, यहाँ अगेन जो है वो बीच कलर का यूज आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ थोड़े से टेक्सचर जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। हैजार्ड लैम्प का स्विच जो है वो आपको मिलता है। 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, यूएसबी और ऑक्स के लिए जो पोर्ट है वो आपको यहाँ पर इस तरीके से मिलेगा। थोड़ा स्टोरेज स्पेस, 2 कप होल्डर्स हैं, इसमें एसी का फ्लो जो है वो आ जाता है, यानी आप इन्हें कूल्ड ग्लोव बॉक्स, कूल्ड कप होल्डर्स जो है वो आप कह सकते हैं। ये जो है वो आपको 5 स्पीड मैनुअल, सीएनजी में यही ऑप्शन आपके पास रहेगा। पार्किंग ब्रेक, आर्मरेस्ट जो है वो आपको नहीं मिलेगा। ऊपर स्विच होंगे तो वाइजर के ऊपर यहाँ छोटा सा एक वैनिटी मिरर है। इस तरीके से रूफटॉप के ऊपर फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स जो है वो मिलेंगे। सीट बेल्ट की हाइट फिक्स्ड है, हेडरेस्ट सारे एडजस्टेबल मिलते हैं, सीटों की कंफर्ट अच्छी है, कुशनी सीट्स हैं, साइड से आपको अच्छा होल्ड करती हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ पर सीट्स आगे बढ़ी हुई हैं तो अंडर थाई सपोर्ट इंप्रूव हो जाता है। ग्लोव बॉक्स देखिए डिसेंट से साइज का है, गाड़ी की मैनुअल वगैरह रखने के बाद ठीक ठाक यूज कर पाओगे। इधर जो है वो आपको इस तरीके से रीडिंग लाइट मिलती है, हाइलोजन बेस, मैनुअली एडजस्टेबल डे एंड नाइट IRVM आपको मिलेगा। और यहाँ पर आपको जो है वो टिकट होल्डर ड्राइवर साइड वाइजर के ऊपर वो देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें हो गई आपकी VXI के अंदर। यहाँ से इग्निशन जो है वो एक बार हम बंद कर देते हैं, चाबी इसी में रहने देंगे। अब जरा आप एक बार ZXI की ओर स्विच हो जाइए। फर्क देख रहे हो, कलर कॉम्बिनेशन सेम है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको फेक वुडन फिनिश देने की कोशिश की गई है। ये एक्चुअल में वुडन है नहीं, सिर्फ प्लास्टिक के पार्ट्स ही हैं, लेकिन वुडन फिनिश दी गई है, जिसकी वजह से गाड़ी का पूरा ग्रेस जो है वो एकदम से अलग हो गया। यहाँ पर सीटें जो हैं उसकी क्वालिटी और कुशनिंग में थोड़ा बहुत फर्क मेरे को फील हो रहा है या नहीं है मैं कंफर्म नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म यूज़ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक रिव्यू दे रहा हूँ देखने के बाद, शायद है। लेकिन इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा फैब्रिक में फ़र्क है, फैब्रिक की क्वालिटी में भी थोड़ा बहुत फर्क फील हो रहा है, और साथ में ही जो कलर्स वगैरह हैं इसके वो भी ज़्यादा अच्छे फील हो रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको मिलता है टच स्क्रीन, ये 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, और यहाँ पर आपको इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन मिल जाता है। मैं एक बार ऑन कर देता हूँ, दिखाऊंगा आपको अभी उस साइड से। यहाँ पर क्लस्टर, अब आप यहाँ पर देख रहे हैं ये धीरे धीरे और होना है, स्लोली जो है वो आपका ये टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है ये भी ऑन हो रहा है। और यहाँ पर सबसे बढ़िया चीज़ आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जो है वो देखने के लिए मिलेगा। ऑटोमेटिक है, उसमें हमने मैनुअल देखा है, तो ये एक काफ़ी बड़ा फ़र्क है। ये ऑन हो गया है, ये देखिए ये इंफोटेनमेंट सिस्टम है जो आपको यहाँ पर मिलता है। साइड में टच बी शॉर्टकट्स जो हैं वो आपको मिलते हैं, ऊपर क्विक एक्सेस हब जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। ये सिस्टम थोड़ा सा आउटडेटेड है, अभी ब्रेजा बलिनो वाला जो 9 इंच वाला है वो यहाँ पर आपको नहीं दिया जाता, 7 इंच वाला ही है, लेकिन काम अच्छे से करता है, कोई लैग नहीं है, कोई ऐसी बहुत बड़ी इश्यूज जो है वो आपको यहाँ पर फेस नहीं करने पड़ते। इस साइड से आके अभी बाकी चीज़ें बताऊंगा, पहले ये वाइजर देखो। यहाँ पर एक छोटा सा वैनिटी मिरर आपके पास है, मैनुअली एडजस्टेबल डे एंड नाइट IRVM आपके पास है। कैबिन लाइट यहाँ पर अगेन आपको हाइलोजन बेस ही देखने के लिए मिलेगी, यानी दोनों में सेम हो गई। ग्रैब हैंडल इस तरीके से आपको फोल्डेबल मिल जाते हैं। सीट बेल्ट की हाइट जो है वो भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, जबकि VXI में आप उसे एडजस्ट नहीं कर सकते थे। चलो एक बार ज़रा इधर से बाहर आते हैं और इधर से ज़रा मैं आपको ड्राइवर साइड में एक बार लेकर आता हूँ कि यहाँ पर क्या चेंजेस हैं। ये देखो
सबसे बढ़िया चेंज जो मुझे लगा वो ये है कि आपको हाइट जो है सीट की यहाँ पर एडजस्टमेंट करने के लिए आपको प्रॉपर एक मैनुअली लीवर दिया गया है, यानी इस वेरिएंट में आप सीट की हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी चीज़ें ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे वन टच में विंडो डाउन भी जाएगी, अप भी जाएगी, एंटी पिंच का फंक्शन जो है वो आपको मिलेगा। यहाँ ट्विटर जो है वो आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, उसमें सिर्फ आपको 4 स्पीकर मिलेंगे चारों दरवाजों पर। ZXi में आपको 4 स्पीकर के साथ 2 ट्विटर जो है फ्रंट में वो भी एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। बाकी चीज़ें सेम है। ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं ना, ये यहाँ पर हार्ड प्लास्टिक की बजाय थोड़ा सा लेदरेटेड मटेरियल का यूज़ किया गया है, यानी छोटी सी जगह है लेकिन आपको सॉफ्ट टच के साथ दी गई है। बाकी सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस वगैरह, क्रोम बेस्ड डोर हैंडल्स, सेफ्टी लॉक, एडजस्टमेंट्स के लिए ORVM के सब कुछ आपको मिलता है। ये है अब मेन बड़ा डिफरेंस यानी इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन। वहाँ आपको चाबी लगानी पड़ती है, यहाँ सिर्फ आपके पास ये इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन जो है आप इसे यूज़ कर सकते हैं। फ्यूल स्विच करना हो सेम वही फंक्शन आपका, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हेडलाइट लेवलर। अब आप इधर आ जाइए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टीयरिंग व्हील जो है वो बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। वाइपर के स्टॉक हैं, इधर फॉग लैंप आपको मिलते हैं तो फॉग लैंप का कंट्रोल एक्स्ट्रा है, लेकिन ऑटो हेडलैम्प यहाँ भी नहीं है। क्लस्टर बिल्कुल सेम है, कुछ भी डिफरेंस जो है वो आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा। ये देखिए हर चीज़ आपको वहाँ पर बिल्कुल सेम उसी तरीके से वही इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर दिख रही है, कोई फ़र्क नहीं है। टेम्परेचर सब कुछ आपको जो है वो यहाँ पर भी मिल रहा है। उसके बाद 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, इधर USB के लिए पोर्ट यहाँ पर है लेकिन ऑक्स के लिए नहीं है। उसमें जो था वो ऑक्स के लिए भी आपको पोर्ट यहाँ पर मिलता है। स्टोरेज स्पेस, यहाँ आपको कप होल्डर मिलेंगे, अगेन वही AC का ठंडा फ्लो आ जाएगा, यानी आप इन्हें कूल्ड कप होल्डर्स कह सकते हैं। इधर 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, पार्किंग ब्रेक। अब यहाँ पर एक चीज़ एक्स्ट्रा है, वो है ये आर्म रेस्ट। छोटा सा है, थोड़ा बहुत आप इसे स्लाइड कर सकते हैं अपने यूज़ के हिसाब से। खोलेंगे तो ना के बराबर स्टोरेज है, मुश्किल से अगर मोबाइल का चार्जर जो है वही आप रख सकते हैं, वॉलेट भी शायद मुश्किल से ही आएगा। चाबी वैसे नहीं रखोगे, खटर पटर बहुत करेगी। इधर जो है वो आपके पास अगेन ग्लोव बॉक्स है, सेम तरीके का है, कोई चीज़ एक्स्ट्रा नहीं दी गई है और अच्छा खासा स्टोरेज जो है वो आपको फिलहाल मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। ड्राइवर साइड में यहाँ भी आपको टिकट होल्डर जो है वही केवल देखने के लिए मिलेगा। चलो जी, ये सारी बातें हो गई अब इंटीरियर की। अब जरा हम गाड़ी की सेकंड रो में एक बार आ जाते हैं, यानी हमने फर्स्ट रो की बात कर ली, सेकंड रो में क्या एक्स्ट्रा मिलता है अब उसकी बात करते हैं। देखो ये है पीछे के डोर पैड्स, सेम है, कोई फर्क आपको यहाँ पर भी नहीं मिलेगा। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ आपको चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स मिल जाते हैं। ये पोर्शन जो है वो आपको अगेन सॉफ्ट टच मिलेगा। स्पीकर है, बॉटल होल्डर है, पावर विंडो कंट्रोल है, लेकिन मार्किंग नहीं है। प्रैक्टिकल गाड़ी कैसे बनती है मैं आपको वो बताता हूँ। ये मेरा बैग है, इसको हटाओ उधर। अब देखो ये दो आपके पास 60 और 40 का स्प्लिट रेशियो जो है वो आपको सीट्स में यहाँ पर मिल रहा है। हेडरेस्ट जो है वो आपको एडजस्टेबल मिल रहे हैं। आर्मरेस्ट मिलेगा लेकिन इनमें कप होल्डर्स नहीं है, प्लेन आर्मरेस्ट जो है वो आपको मिलता है। रिक्लाइन कर रखी है, वो स्ट्रेट कर सकती है, यानी आप इसे रिक्लाइन जो है इसका आप एडजस्ट कर सकते हैं जब आप करना चाहें। ये देखो जितना आपको कंफर्ट चाहिए, अगर पीछे कोई नहीं बैठा तो आप एडजस्ट कर लो। दूसरी चीज, ये नीचे आपको प्रॉपर लीवर दिया गया, ये देख रहे हो, यानी इस लीवर से आप सीट को आगे और पीछे स्लाइड जो है वो भी आप कर सकते हैं अपना लेग रूम वगैरह बढ़ाने के लिए। तो वो काफी प्रैक्टिकल चीज हो गई। मैगजीन्स होल्डर आपको यहाँ पर मिलते हैं। रेयर में इस तरीके से आपके पास एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट रहेगा। AC वेंट्स ऊपर आ जाते हैं यहाँ पर। 3 मोड्स में आप इसे यूज कर सकते हैं, 1 2 3। खाली फ्लो कंट्रोल होगा, टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होगा। और ये AC वेंट सेकंड और थर्ड रो के लिए कॉमन है, पीछे के लिए कोई अलग से नहीं दिए गए। यहाँ आपको रीडिंग लाइट जो है वो मिलेगी इस तरीके से, हाइलोजन बेस। फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स जो है वो आपको मिलते हैं, पीछे जो है वो आपको फिक्स्ड मिल जाते हैं। और एक फर्क मैं आपको बता देता हूँ, ये देखो यहाँ पर थर्ड रो में भी आपको एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिलेगा। कप होल्डर्स इस तरीके से दोनों साइड जो है वो आपको मिल जाते हैं। इसमें 50-50 का स्प्लिट रेशियो है, ऑलरेडी बता दिया। तो ये कहानी हो गई आपकी ZXi की। अब जरा VXi में देखें कि वहाँ पर आपको क्या चीज़ें कम की गई हैं या की भी गई हैं कम की नहीं की गई हैं, ये भी देख लेते हैं। चलो अब देखो, सीटों में तो फ़र्क हमने ऑलरेडी बात कर ली थी। यहाँ मैगजीन होल्डर नहीं है, आर्मरेस्ट यहाँ पर नहीं है, 12 वोल्ट का पावर सॉकेट है। ये व्हील कैप्स है, यहाँ पर आपको व्हील कवर्स जो हैं वो आपको इन टायर्स के ऊपर यानी इन स्टील व्हील के ऊपर लगाने के लिए मिलते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर और टूल किट रखी हुई है। फायर एक्सटिंग्विशर दोनों गाड़ियों में आएगा, CNG गाड़ी है तो आएगा। अब ये देखो 60-40 का स्प्लिट रेशियो यहाँ पर भी है। आर्मरेस्ट यहाँ पर भी है, ये भी प्लेन है, इसमें कोई कप होल्डर्स नहीं है। आइसोफिक्स सीट्स के माउंट हैं। बीच वाले के लिए लैप बेल्ट ही रहेगी दोनों गाड़ियों में। इधर हेडरेस्ट एडजस्टेबल है, इसका भी जो रिक्लाइन है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखो इसका रिक्लाइन जो है वो भी आप एडजस्ट कर पाओगे। AC वेंट्स यहाँ पर ऊपर भी सेम तरीके से दिए गए हैं, 3 ही मोड्स में आप इसे यूज़ कर पाओगे, फ्लो कंट्रोल हो जाएगा। फ़र्क ये है कि यहाँ पीछे कप होल्डर्स तो दिए गए हैं दोनों साइड में, लेकिन ये जो है वो 12 वोल्ट का पावर सॉकेट नहीं दिया गया।
ZXi में है और इसमें नहीं है। कुल मिलाकर एक यही फ़र्क है। और दूसरा ये जो आप चीज़ देख रहे हैं ये यहाँ पर हार्ड प्लास्टिक में है, वहाँ पर थोड़ा सा आपको सॉफ्ट टच जो है वो दिया गया है। चाइल्ड सेफ्टी लॉक वगैरह जो है वो आपको दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं। तो ये फ़र्क हो गया। पीछे कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ एक 12 वोल्ट के पावर सॉकेट के अलावा थर्ड वाली रो में, ये वाला पीछे नहीं, ये बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी। चलो अब जरा गाड़ी का हुड खोल लेते हैं और इंजन की बात कर लेते हैं कि भाई साहब ये गाड़ी आपको CNG में क्या परफॉर्मेंस देती है, कितने किलोमीटर 1 किलो गैस में ये गाड़ी कंपनी क्लेम करती है कि चलेगी, परफॉर्मेंस क्या रहेगा और दोनों गाड़ियों में से कौन सी लेना ज़्यादा वर्थ है वो भी। ये देखो, ये है मारुति का सबसे शानदार इंजन K15C। ये इंजन आपको ब्रेजा में भी मिलता है, यही इंजन आपको मारुति XL6 में भी मिलता है। K सीरीज़ का C सीरीज़ बहुत ही शानदार इंजन है। 1.5 लीटर यानी 1500 सीसी जो आप कहते हो वो इंजन आपको यहाँ पर मिलता है। ये CNG में लगभग 122 न्यूटन मीटर के आसपास का टॉर्क और 87 bhp के आसपास की पावर जनरेट करेगा। कवरिंग फायरवॉल के ऊपर प्रॉपर दी गई है, सारी प्लेसमेंट्स नीट है। ये CNG का थोड़ा सा बखेड़ा सामने ज़रूर दिखता है और हुड में भी आपको प्रॉपर इंसुलेशन यहाँ पर दी गई है। नीचे कोई अंडरबॉडी में प्रोटेक्शन जो है वो नहीं दी गई है। चलो एक बार ज़रा इसे बंद करते हैं, इसे खोलने की ज़रूरत नहीं है। दोनों की कहानी जो है वो इंजन में बिल्कुल सेम है। कुछ भी फ़र्क जो है वो आपको इंजन के मामले में दोनों गाड़ियों में नहीं मिलेगा, ना परफॉर्मेंस में, ना माइलेज में, ना पावर में। तो ये हो गई कहानी दोनों की। अब देखो 1,10,000 रुपये का फ़र्क है। एक्स्ट्रा क्या है, एलॉय व्हील आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। फॉग लैंप्स जो है वो आपको इसमें मिल रहे हैं, लेकिन फॉग लैंप्स कोई बहुत मोटी आइटम नहीं है। 2 ट्विटर जो है वो आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, इसमें सिर्फ 4 स्पीकर हैं। आर्मरेस्ट आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। 12 वोल्ट का एक पावर सॉकेट सबसे पीछे आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन मिल रहा है, मुद्दे की बात। दूसरी चीज़, रेयर में डिफॉगर, वाइपर, वॉशर जो है वो आपको ZXi में मिल रहा है। यानी अगर कंपनी 1,10,000 रुपये ले रही है तो मैं कहूँगा पूरी तरीके से वर्थ ले रही है, पूरा पैसा वसूल है। 1,10,000 रुपये अगर आप कंपनी को फालतू दे रहे हो तो समझ लो आपको 1.5 लाख की चीज़ मिल रही है। तो अगर आपके पास बजट है तो डेफिनेटली आप फिर ZXi CNG के ले जाओ भाई। कुछ मत सोचो, अगर अर्टिगा ही लेनी है तो फिर ZXi CNG ले लो। हाँ, अगर बजट ही नहीं है या फिर आपको कमर्शियल में यूज़ करनी है तो भाई देखो, पैसा खींच तान के जुगाड़बाजी करके गाड़ी में कभी मत लगाना। अगर बजट नहीं है तो चुपचाप फिर VXi ले लो, या फिर अगर आपको CNG नहीं चाहिए तो आप चाहे कोई और मॉडल अगर देखना चाहो तो वो आप देख लो। लेकिन अगर बजट है तो सबसे बढ़िया ऑप्शन आपके पास CNG में अगर कोई चीज़ है तो वो ये ZXi CNG है। पूरा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। 1,10,000 रुपये अगर आप दे रहे हो एक्स्ट्रा इस VXi ऑप्शनल से ZXi के लिए तो पूरी तरीके से वर्थ इट दे रहे हो। इंफोटेनमेंट सिस्टम 7 इंच का आपको मिल जाएगा, इसमें आपको नॉर्मल दिया गया है। 4 स्पीकर हैं, इसमें आपको 4 स्पीकर प्लस 2 यानी ट्विटर जो है वो आपको मिल जाएगा। बाकी हेडलैम्प वेडलैम्प सेम है। एलॉय व्हील एक काफ़ी मेजर अपग्रेड है, लेकिन साइज सेम है, 15 इंच। सिर्फ एलॉय व्हील आपको यहाँ पर मिलते हैं। फिलहाल आपको दोनों में से कौन सी गाड़ी ज़्यादा वर्थ लगी मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, और आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। बहुत जल्द आपसे फिर से मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।